मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। चलिए बच्चों, सो आई थिंक अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? किसी को याद है लास्ट टाइम टॉपिक हमने क्या कवर किया था? बच्चों एक सेकेंड। चलिए बच्चों, सो आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक टॉपिक था दैट इज अपरेंट डेप्थ। याद है किसी को? भूल गए? हमने क्या पढ़ा था? एक टॉपिक था ना, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे एंड रिफ्रैक्शन ऑफ एंड रेक्टेंगुलर स्लैब। हम ये डिस्कस करने वाले हैं। सो रेक्टेंगुलर स्लैब एंड प्रिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो बच्चों, आपको अगर याद हो लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था दैट इज अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ इट वाज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाय μ1 इनटू एक्चुअल डेप्थ। याद है बच्चों? ये हमने कब पढ़ा था? जब हम पानी के अंदर से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। याद है? भूल गए? रिपीट करोगे फिर से? याद है ऐसे हमने किया था ये? चलिए कोई ना, अगर आपको एक मिनट मैं फिर से पूछ लेता हूँ बच्चों, ये टॉपिक सबको याद है? भूल के पहले बताओ। याद है ना? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है? देखो याद करो, मैंने आपको क्या बोला था? अगर आप पानी के अंदर से देख रहे हो, अगर आप पानी के अंदर से ऐसे देख रहे हो, ठीक है, तो ये वाला जो मीडियम है इसको आप क्या मान लो? म्यू2 मान लो, ठीक है? तो म्यू2 क्या है? अगर आप पानी के अंदर से देख रहे हो तो म्यू2, और मान लो ये अपना म्यू1 है। तो याद करो, जब आप पानी के अंदर से कोई भी चीज देखते हो आपको चीज लंबी दिखेगी। वो कैसी दिखेगी बच्चों? लंबी दिखेगी, ठीक है? अगर आप पानी के ऊपर से देखोगे, मतलब सॉरी, आप पानी के बाहर से देखोगे, याद है ना कि आप कोई भी अगर आप स्विमिंग पूल का सरफेस देखते हो आपको ऊपर उठा दिखता है। वो क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है? चलिए बच्चों, ऐसे हम बात करेंगे अब रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है? मान लो हमने ऐसे कुछ मान लिया, ठीक है, और हमारा जो अंदर वाला जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर बच्चों एयर है, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं सो रिफ्रैक्शन थ्रू एसी, अगर मैं ये देखता हूं बच्चों तो क्या होगा? मैं सिर्फ अभी एसी सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या होगा बच्चों? मान लो कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, हमारी लाइट रे जो ऐसे गई है, ये ऐसे गई है। मैं सिर्फ अभी बस यहीं तक फोकस करना आप, ठीक है? तो हमें क्या लगेगा कि यहाँ कहीं जाके ये इमेज बनाएगी, ठीक है? तो बच्चों ए आई डैश क्या हो गया? ए आई डैश क्या हो गया? एपरेंट डेप्थ। तो लिखो यहाँ पे ए आई डैश विल बी इक्वल टू क्या? म्यू2 डिवाइड बाय म्यू1 इनटू, बच्चों एक्चुअल डेप्थ कितनी थी? एक्चुअली थी ना ए होती है एक्चुअल डेप्थ, तो ए हो। हम ये ग्लास स्लैब के अंदर से देख रहे हैं, ठीक है? सो देयरफॉर वी कैन से, बच्चों म्यू2 की वैल्यू कितनी है? म्यू, हम ग्लास के अंदर से देख रहे हैं, ठीक है? सो म्यू डिवाइड बाय 1 इनटू ए हो। सो देयरफॉर ए आई डैश विल बी इक्वल टू म्यू। ये अपनी होगी इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ तक किस किस को समझ आया? यहाँ तक समझ आ गया? मान लो अब मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू बीडी। रिफ्रैक्शन थ्रू बीडी, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ध्यान इसलिए देना बिकॉज, ठीक है, अब देखो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? फाइनल इमेज बच्चों यहाँ पे बन रही है। फाइनल इमेज बन रही है आई पे,
फाइनल इमेज कहाँ बनी बच्चों, आई पे। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या लिखूं मैं, भाई अभी आप बाहर से देख रहे हो, अभी आप एयर से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, टी मतलब कि जो विड्थ है हमारी ग्लास स्लैब की, प्लस में ए आई, एक्चुअली यहां बन रही है ना इमेज, ठीक है, विच इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू टी प्लस ए ओ। एक्चुअली डेप्थ तो यही थी बच्चों, यहाँ तक किस किस को समझ आया, आया समझ में ये। अब देखो जब आप बाहर से देख रहे हो बच्चों, तो म्यू टू क्या हो जाएगा इस बार, 1 हो जाएगा, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि टी प्लस ए आई डिवाइड बाय टी प्लस में ए ओ, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/μ। यहाँ तक किस किस को समझ आया बच्चों, यहाँ तक किस किस को समझ आया, कुछ क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक, बच्चों कुछ तो रिस्पॉन्स करो। सर ये बीडी रिफ्रैक्शन बीडी वाला फिर से एक बार बता दो। क्या कह रहे हो, सर ये बीडी रिफ्रैक्शन वाला एक बार और बता दो। एक मिनट एक मिनट, ओ वेट 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 बच्चा, यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक होगी क्या, एक्चुअली देखो क्या है, भाई अपनी जो इमेज, ये वाली इमेज बनी है, अपनी इमेज ये वाली बनी है, तो इस सरफेस के लिए बच्चों, इस सरफेस के लिए तो ये वाली इमेज क्या करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो हमने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी है, हमें यहाँ पे ए ओ लिखने के बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, टी प्लस में ए आई डैश। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, टी प्लस ए आई, ठीक है बच्चों, एपरेंट डेप्थ है, कहां से, इस सरफेस से देखेंगे तो देखो क्या कितनी एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, ये तो है ही, प्लस में हमारी इमेज यहां बन रही है, तो कितनी हो जाएगी, टी प्लस में ए आई हो जाएगी, आया समझ में। सो टी प्लस ए आई विल बी इक्वल टू यस म्यू सर। टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन। मतलब इस बार आप ना यहां से देख रहे हो, आप इस बार यहां से देख रहे हो, तो म्यू टू क्या हो जाएगा, म्यू टू इस बार 1 हो जाएगा, और म्यू वन म्यू हो जाएगा, तो हमने वही तो किया है, म्यू टू कितना है, 1 डिवाइड बाई म्यू इंटू में। अब देखो बच्चों, एक्चुअली डेप्थ कितनी है, एक्चुअली क्या है, टी प्लस में ए आई डैश, क्यों, बिकॉज इट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर BD। सो टी प्लस ए आई डिवाइड बाई ए आई डैश विल बी इक्वल टू म्यू। तो यहां से अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी प्लस में ए आई इंटू म्यू विल बी इक्वल टू टी प्लस में ए आई डैश। यहां तक आया समझ में। अब देखो यहां से निकालो ए आई डैश की वैल्यू, यहाँ से ए आई डैश की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो फाइनल में ये मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। यहाँ तक आया समझ में बच्चों, बच्चों यस आया सर। क्या समझ। हमने देखो क्या कर दिया, देखो टी प्लस में ए आई डैश की वैल्यू कितनी है, ओ ए इंटू म्यू, ओ ए इंटू म्यू है ना, बस। अब यहाँ से देखो क्या करोगे, हमें क्या निकालनी है बच्चों, हमें शिफ्टिंग निकालनी है, तो देखो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो। सो अगर मैं बोलूं ए ओ माइनस ए आई, अगर मैं निकाल लूं, यही तो अपने को निकालना है बच्चों, यही तो निकालना है, और क्या निकालना है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू म्यू माइनस वन, और यहाँ पे म्यू कॉमन आ जाएगा। सो देयर फोर डी विल बी इक्वल टू म्यू माइनस वन डिवाइड बाय म्यू इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, टी। इतना शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों पहले यहाँ पे था ना, तो अब हमारी देखो इस स्लैब, अगर आप इस स्लैब की क्रॉस करके देखोगे, तो बच्चों हमें एक्चुअली इमेज यहाँ दिखाई देगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, डी से बच्चों डिस्प्लेस हो जाएगी वो। ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। ठीक है। सो नॉर्मल शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, हमें इसकी इमेज यहाँ दिखेगी, आया समझ में, ठीक है। और आपको साफ साफ दिख रहा है, किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास एंड थिकनेस ऑफ ग्लास, उस पर डिपेंड कर, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम पी एज सीन बाय ऑब्जर्वर, एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ऑप्शन ए, बी, सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पर सिंपल सा क्वेश्चन, बट थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। Question is determine distance of O from P as seen by observer. तो देखो हम कैसे करेंगे। पहली बात हम फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल शिफ्ट का, दैट इज म्यू -1 डिवाइड बाय म्यू इनटू डी। म्यू कितना बच्चों 1.5, सो 1.5 -1 डिवाइड बाय 1.5 इनटू डी। डी कितना है 3, कितना गया 1 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी, आंसर क्या है बच्चों 1 centimeter, sir. नहीं, आंसर देखो क्या है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम पी। बच्चों हमें ये मान लो अगर यहाँ शिफ्ट हो गया, हाँ यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस बताना है। ये कितना आ गया अपना, भाई अपना शिफ्टिंग कितनी हुई है, ये तो 1 सेंटीमीटर शिफ्टिंग है। हमें ये डिस्टेंस बताना है, ये वाला बताना है। तो पी आई इट विल बी इक्वल टू 4 -1, यानी कि कितना 3 सेंटीमीटर। आंसर विल बी सी। ये बात किस किस को समझ आई, Yes, sir. आया कुछ समझ में, पल्ले कुछ पड़ा, Yes, sir. Yes. ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है, एक ग्लास स्लैब 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर इज प्रेस्ड अगेंस्ट न्यूज़पेपर, द डिस्टेंस बाय व्हिच letters of the paper are seen raised against the paper by someone who is looking at letters along normal slab is। पहले से ये तो कि क्वेश्चन किसको समझ आएगी कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। याद करो, आपने बहुत बार कभी स्कूल में या कहीं भी आपने देखा होगा कि कई बार जो है ना, कई बार जो किसी डेस्क पे एक बड़ी सी स्लैब रखी होती है, उसके नीचे कोई पेपर कुछ भी है, आप अगर आप उसमें से देखते हो तो आपको ना जो अक्षर लिखे होते हैं न्यूज़पेपर पे, कहीं भी किसी भी पेपर पे, तो आपको ना थोड़ा ऊपर उठे दिखते हैं। वो देखा आपने कभी ऐसा, कभी देखिए किसी टेबल पे ग्लास स्लैब रखी हुई, एक ग्लास की शीट, Yes, sir. Yes, sir. और उसके नीचे कुछ भी ऐसा लिखा हो जिसमें आप देख सकते हो, या कुछ भी छपा हो, आप देखोगे कि आपको थोड़ा ऊपर उठा दिख रहा है। ये देखा आप सबने। Yes, अब sir. क्वेश्चन, देखा है। यस वही क्वेश्चन बच्चों, हमें बताना है कि कितना ऊपर उठा अपने को दिखेगा, ये कितना जो ऊपर उठा हुआ दिखेगा। बताओ इस क्वेश्चन को करो थोड़ा सा। बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन है ये भी। हमें क्या बताना है, टी इज इक्वल टू म्यू -1 डिवाइड बाई म्यू इंटू में क्या टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अगेन 1.5 सेंटीमीटर, -1 डिवाइड बाय 1.5 सेंटीमीटर इंटू थिकनेस कितना है 4, पूरा ना कितना जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 1.5, वो कितना हो गया 4/3। आंसर विल सर बी, ये टी से थिकनेस है। क्या कह रहे हो, टी थिकनेस है ना, ओके टी क्या सर। था देखो आप, टी यहाँ पे थिकनेस है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट कोई क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है
लेटरल शिफ्ट। अभी तक हमने क्या बच्चों नॉर्मल शिफ्ट किया था। भाई देखो सर एक बार कहने का पिछली मतलब, स्लाइड दिखाइए। हाँ जी डन सर। चलिए बच्चों, हमने अभी तक क्या नॉर्मल शिफ्ट किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें कितना डिस्प्लेस दिखेगा। अब बात ये है बच्चों, अगर मान लो यहाँ से हमारी जो इंसिडेंट रे है उसने अगर एंटर किया और फाइनली बोल रही है ये यहाँ से निकल रही है, तो हमें ये बताना कि ये कितना लेटरल शिफ्ट हुआ है। मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना, हमें वो बताना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से सुनो। हमें पता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सेम आर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये एंगल देखो आप ध्यान से, ये लाइन ऐसे आ रही है और ये अपना ऐसे, तो ये एंगल आई, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि आई विल बी इक्वल टू आर प्लस में क्या अल्फा बोल सकते हैं। सो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस आर के बराबर हो जाएगा। अब सोचो, अभी हम क्यों पता कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये हमें लेटरल शिफ्ट निकालना है। हमें क्या निकालना है, चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमें ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल चाहिए अपने को। ठीक है। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो साइन आई माइनस आर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, मान लो ये कितना है, ये मान लो अपना ए एम है, ए एम डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, मान लो कितना है ए बी है, ए बी गिवन है। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ए बी नहीं है। हमारे पास क्या बच्चों, ए बी नहीं है, लेकिन हमारे पास थिकनेस है। हमें इसकी थिकनेस पता है, थिकनेस कितनी है, टी है। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करूं तो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, सो वी कैन से cos ऑफ एंगल आर विल बी इक्वल टू, बेस कितना है इसका, थिकनेस टी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सो बच्चों ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू टी डिवाइड बाय cos ऑफ आर, बस ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो यहाँ पे। सो देयरफॉर ए एम विल बी इक्वल टू क्या, ए बी इंटू साइन ऑफ एंगल आई माइनस आर। ए बी कितना है, टी डिवाइड बाय कॉस ऑफ आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये अपना क्या आ गया, ए एम, और वी कैन से डेल्टा। ये अपना क्या बच्चों, लेटरल शिफ्ट। मतलब क्या है, हमारी जो इमरजेंट रेज जो निकलेगी बच्चों, वो इतना शिफ्ट हो जाएगी, पैरेलली बच्चों इतना शिफ्ट हो जाएगी। आया समझ में बच्चों। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई Yes, क्वेश्चन। sir. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सो फाइंड लेटरल शिफ्ट डेल्टा। अगर मान लो कोई लाइट ऐसे एंटर कर रही है, तो हमें बच्चों लेटरल शिफ्ट बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो। कुछ नहीं करना, अभी देखो ध्यान देखो, अभी हमने क्या निकाला था, डेल्टा वाज इक्वल टू टी डिवाइड बाय कॉस ऑफ आर इंटू साइन आई माइनस आर। हमें ये यूज करना है। बट इस बार प्रॉब्लम क्या है, एंगल आर कितना है वो तो नहीं पता। बच्चों देखो, जब भी आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना हो ना, हमेशा बस एक ही चीज याद रखा करो, क्या, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ दैट इज क्या, साइन ऑफ आई इंटू 1 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ये वाला एंगल आर इंटू म्यू टू कितना है, √3। आया समझ में।
भाई म्यू1 किसी का मैंने 1 पुट कर दिया, म्यू2 का मैंने √3 पुट कर दिया। एंगल आई कितना है 60 डिग्री। तो लिखो इसको, साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन आर, यहाँ पे चलो √3 कर दो। देयरफॉर साइन ऑफ आर विल बी इक्वल, साइन 60 कितना है √3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय √3, कैंसिल हो जाएगा 1/2। सो देयरफॉर एंगल आर विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। आया समझ में? एंगल इज 30 डिग्री बस। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू टी कितना है 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कॉस आर कितना है 30 डिग्री इंटू साइन क्या है 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 6 बाय कॉस 30 कितना हो जाएगा √3 डिवाइड बाय 2 इंटू ये क्या है 1/2। सो फाइनली इट विल बी इक्वल टू 2 √3 सेंटीमीटर। आंसर विल बी बी। आया समझ में बच्चों? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नाउ बच्चों देखो, अब हम कुछ ना स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। मान लो हमारा फर्स्ट केस क्या है, अगर मान लो हमारी जो इंसिडेंट रे है बच्चों वो ना परपेंडिकुलर एंटर कर रही है। वो कैसे एंटर कर रही है, मतलब क्या, वो नॉर्मल के साथ ऐसे एंटर कर रही है बच्चों, ऐसे एंटर करेगी। अगर ऐसे एंटर करेगी नॉर्मल के साथ में तो एंगल आई कितना हो जाएगा 0 डिग्री। एंगल आई कितना बच्चों 0 डिग्री। आया समझ में? सो डेल्टा किसके बराबर था T डिवाइड बाय कॉस ऑफ R इंटू साइन आई माइनस आर। अब मुझे किस दो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया सो यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन 0 डिग्री इंटू 1 विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। सो बच्चों आपको लगता है आर की वैल्यू भी 0 डिग्री आएगी, बिकॉज म्यू इंटू साइन आर वो 0 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज साइन 0 क्या था 0 होता है। सो देयरफॉर आर विल बी 0 विच इंप्लाइज देयर विल बी नो लेटरल शिफ्ट, यानी कि हमारे रे ऐसे एंटर करेगी और ऐसे ही बाहर निकल जाएगी इसी लाइन के सामने, कोई भी बच्चों लेटरल शिफ्ट नहीं होगा। ये बच्चों बात किस किस को समझ आई? क्लियर सर बात है ये वाली चीज? लेटरल शिफ्ट एक बार बता दीजिए। देखो लेटरल शिफ्ट का देखो मतलब देखो क्या है, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा ये बच्चों। देखो क्वेश्चन देखो क्या था कि भाई हमारी जो पैरेलल, देखो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे आ रही थी। अब मुझे चीज बताओ, अगर मान लो ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये ऐसी कैसी सीधी निकलती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिफ्रैक्शन होने के बाद, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज बनाई है। ठीक है, अब देखो हमारी जो लाइट रे थे बच्चों वो ऐसे जा रही थी। अगर कोई ग्लास नहीं होती, कोई ग्लास स्लैब नहीं होती, ऐसे जाती वो। बट प्रॉब्लम क्या है, अब हुआ क्या, रिफ्रैक्शन हुआ। एक मिनट, ऐसे गई, फिर रिफ्रैक्शन की वजह से इधर मुड़ी, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वैसे आ गई। अब हुआ क्या, अब ये दोनों रेज है ना बच्चों, दोनों पैरेलल है। बट आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी ये शिफ्ट हो गई है पैरेलली? यस सर, यस सर। इसको बोलते हैं बच्चों लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल शिफ्ट। मतलब हमें बताना कि कितना पैरेलली शिफ्ट हो गई है, हमें ये बताना है। आया समझ में अब? यस सर, आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्या था, अगर पहला केस क्या है, अगर मान लो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो अगर वो नॉर्मली एंटर कर रही है, नॉर्मल एंटर का मतलब क्या है कि उसका एंगल नॉर्मल के साथ कितना है 0 डिग्री, ऐसे आ रही है। हमने क्या देखा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसका 0 आ रहा था। ठीक है, चलिए दूसरा केस, अगर मान लो हमारी जो इंसिडेंट रे है बच्चों वो क्या कर रही है, वो इस बार 90 डिग्री एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। देखो ऐसे आ रही है वो, ऐसे बिल्कुल घसीटते वैसे आ रही है, सरफेस से जस्ट टच करते ऐसे निकलते हुए ऐसे निकल रही है। फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा ऐसे, फिर वैसे वापस निकल रही है। अब हमें ये बताना है कि लेटरल शिफ्ट होगा कितना। ध्यान से देखो, देखो
So we can say sin I into क्या 1 will be equal to sin R into mu. ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब देखो साइन आई की वैल्यू कितनी बचो, साइन आई की वैल्यू है बचो 90 डिग्री। अब बताओ मुझे साइन आई की वैल्यू कितनी बचो 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? बोलो। अब देखो साइन, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन क्या अपनी, दैट इज डेल्टा विल बी इक्वल टू टी डिवाइड बाय कॉस आर इंटू आई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, साइन 90 माइनस आर, तो ये क्या है, ये तो कोस आर के बराबर हो गया ना, तो आपस में कट हो जाएंगे। सो देयरफॉर लेटरल शिफ्ट कितना होगा बच्चों, टी, जितनी हमारी ग्लास की थिकनेस है ना उसी के बराबर शिफ्ट हो गया। और वो तो आपको दिख ही रहा है, देखो कितना शिफ्ट हो गया लेटरल, यही तो हो गया, पहले ऐसे निकल रही थी अब वो ऐसे जा रही है। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर, आ गई। ठीक है, चल ओके। सो आई होप आपको सब चीज समझ आ गई होंगी। ठीक है, साइन आई का हम पहले देख चुके हैं, अगर एंगल 0 डिग्री होता तो। आगे चले अब। यस सर। चलिए अब मान लो, चलिए इस पे एक छोटा सा केस हम और कर लेते हैं। मान लो बच्चों जो साइन आई है ना वो बहुत ही छोटा एंगल है। मान लो बच्चों जो साइन आई है वो एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, पर टेंडिंग टू 0 है। अगर बच्चों देखो, अगर आई टेंडिंग टू 0 होगा तो बच्चों आर भी छोटा सा हो जाएगा फिर तो, देयरफॉर आर की वैल्यू भी टेंडिंग 0 हो जाएगी। अगर आप स्नेल्स लॉ यूज करोगे, दैट इज साइन आई इंटू क्या म्यू वन, तो मान लो यहाँ पे 1 मान रहे हैं हम, यहाँ पे 1 मान रहे हैं, ठीक है, और हम एयर पे बात करें, विच इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। अब बच्चों देखो दोनों एंगल बहुत ही छोटे हैं, तो आप इसको आई विच इज इक्वल टू म्यू आर लिख सकते हो। क्यों? साइन आई टेंड्स टू आई होता है, जब एंगल आई छोटा होता है ना तो आप उसको आई के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, सो डेल्टा विल भी क्या हो जाएगा, टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कोस आर। अब मुझे ये बताओ, अगर आर बच्चों छोटा है बहुत ही, मतलब टेंडिंग टू 0 है, तो कोस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। सो डेल्टा, इसको खोल लो, साइन आई इंटू कॉस आर माइनस कॉस आई इंटू साइन आर डिवाइड बाय क्या, इसको 1 कर दो। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू टी इंटू साइन आई की वैल्यू कितनी है, आप एक काम करो, आप इसमें से कोस आप एक काम करो, हम्म, आप कोस आर कॉमन ले लो, कॉस आर कॉमन लो, क्या होगा, आंसर क्या बचेगा, साइन आई माइनस 10 आर इंटू कॉस आई। आया समझ में? ठीक है, अब मुझे एक बताओ, भाई एंगल जब छोटा है तो आई टेंड्स टू क्या है, 0 है, तो ये एंगल इसकी वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, ये अपने आई हो जाएगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सो एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू क्या, टी, आर की वैल्यू क्या है टेंडिंग टू 0, 1 हो जाएगा, इंटू में आई माइनस में आर, और आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, म्यू इंटू आर, हमने अभी निकाली थी ना। ठीक है, सो टी इंटू आई, आर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आई डिवाइड बाय म्यू, किसके बराबर हो जाएगा, टी इंटू आई 1 माइनस 1 बाय म्यू। एक मिनट इसको ध्यान लेंगे, डेल्टा विल बी आई इंटू टी 1 माइनस 1 बाय म्यू, याद आएगा। ऐसा आपको कोई ना याद वाद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको मैं स्पेशली बस बता रहा हूँ सब चीजें, कि अगर ऐसा कुछ होता आप ऐसे इसको ऑपरेट कर सकते हो। आया क्या समझ में?
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है बच्चों? आई थिंक, अच्छा ये तो प्रिज्म किस किसने देखा है? Sir, मैंने प्रिज्म जो देखा बच्चों है। देखा है, कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है? सर 3 साइड उसकी रेक्टेंगुलर होती है, 2 साइड ट्राइंगल होती है। हाँ उसकी दो, हाँ 3 साइड उसकी रेक्टेंगुलर होती है और 2 साइड उसकी ट्रायंगुलर होती है, और जो ट्रायंगुलर होती है वो आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। ये बात किस किस को समझ आई? पैरेलल, यस सर। है कि नहीं भाई? जो ट्रायंगुलर है, देखो एक तो आपको दिख रही है, एक इसके नीचे भी तो होगी ना, तो यस दोनों आपस में सर। पैरेलल तो होंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, होता क्या ना, एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? सो बेसिकली एंगल बिटवीन द फेसेस वेयर लाइट रे, where light is incident and from which light emerges out, उन दोनों बीच में क्या होता है बच्चों? हम एंगल ऑफ, जो भी एंगल होता है उनको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई थिंक सबको पता होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ प्रिज्म। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऐसे आ रही है यहाँ पे। ठीक है, नाउ एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी आपको दिख रहा होगा कि इमर्जेंट रे यहाँ से निकल रही है, इसका परपेंडिकुलर के साथ में एंगल क्या है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको आप ई से डिनोट करो। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी, क्या कि अगर मान लो ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये प्रिज्म मान लो नहीं होता, तो हमारी लाइट रे ऐसे ऐसे निकल जाती। ठीक है, और हमारी जो इमेजिनरी रे निकल रही है, अगर उसको हम पीछे हम वो करेंगे तो आप देखिएगा, अब देखो ये जो एंगल है, इस एंगल को देखो, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। याद करो बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन हमने शुरू में पढ़ा था। एंगल बिटवीन, हमने पढ़ा कब था? एक टॉपिक था ना रिफ्रैक्शन, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा था या फिर जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था। आ रहा समझ में? रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच एंगल जो था उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। कि भाई हमारी रे एक्चुअली, देखो आप ध्यान से देखोगे तो हमारी रे जा तो ऐसे रही थी भाई, अगर आप देखोगे ऐसे जा रही थी ना, और फाइनली ऐसे जा रही है, फाइन ऐसे जा रही है, तो सोचो कितने एंगल से कितना, ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल से डेविएट हो गया, हम उसको ये बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है, यस सर, तो आ गया। एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलिए अब हम रिलेशन निकालते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो अगर हम पहले फेज की बात करते हैं, मान लो कि ये अपना ए बी और अपना सी है, मगर ए बी पे अगर रिफ्रैक्शन की बात करूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये अपना आर हो गया। सिमिलरली ये जब यहाँ पे पहुंचेगी तो एंगल सी के लिए ये वाली रे क्या हो जाएगी? एज इंसिडेंट रे हो जाएगी, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। तो हमने क्या बोला बच्चों, ये अपना एंगल आर है, ये अपने एंगल आर डैश मान लिया, इसको हम एंगल आई डैश बोल सकते हो और आप इसको ई भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये मान लो एंगल थीटा है, तो जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर क्या कर आपस में मीट कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो ट्रायंगल पी बी क्यू, सो अब देखो तो मैं एंगल साइन नहीं लिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बार बार एंगल लिखना है अपने को, मैं सीधा सीधा देखूंगा, आर लिखूंगा, समझना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो एंगल आर प्लस में एंगल थीटा प्लस में आर डैश किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन आया समझ में? सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर कौन सा? ए पी ओ एंड क्यू। अगर बोलो एंगल आर प्लस में, देखो ये एंगल कितना है? ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस में थीटा प्लस में अगेन 90 डिग्री, ये किसके बराबर आएगा? 360 डिग्री के बराबर आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ए प्लस में थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। हो गया ना? अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकाल के क्या पुट कर सकते हो? 180 डिग्री माइनस
आर प्लस में आर डैश, यहाँ पे पुट कर दो। ए प्लस में थीटा कितना है 180 डिग्री वेट हमने कुछ मिस्टेक की है इसमें, 180 डिग्री माइनस आर, ठीक है, आर प्लस में आर डैश विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैंसिल। सो बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर आ गया, आर प्लस में आर डैश। बच्चों ध्यान रखना इस टॉपिक में ना प्रिज्म में सेम चीजें बार बार रिपीट होगी, नई नई टर्म्स आते रहेंगी लेकिन सेम चीजें बार बार रिपीट होंगी। ये यहाँ तक किसके समझ आया कि एंगल ऑफ प्रिज्म अपना बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, दोनों एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना उनके बराबर हो जाएगा। किसके क्या यहाँ तक समझ आया बच्चों, क्लियर है क्या? आगे चले, यस सर। चलिए तो ये अपना आगे। नाउ अब देखो बच्चों अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है बात, चीजें बहुत ही सिंपल सी है। अगर ये अपना आर था और हमारी रे अगर लाइट से ऐसे जा रही थी तो हम बोल सकते हैं ना कि इन दोनों के बीच एंगल ये डेल्टा वन क्या है, फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं ना, ठीक है, अपना एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वन। सिमिलरली बच्चों अगर लाइट रे हमारी ग्रीन वाली ऐसे निकल रही थी, हमारी ऐसे निकल रही थी बच्चों, और पीछे आप इसको जब ट्रेस करोगे, ठीक है, और आ कौन सी रही थी, आ तो ये रही थी, तो हम फिर से इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टू का क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा बच्चों हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया ना, ये कौन सा होगा, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा टू। अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देखो तो आपको लगता है ये जो टोटल हमने जो देखा था ये वाला डेल्टा, ये वाला डेल्टा, ये डेल्टा किसके बराबर है, डेल्टा वन प्लस में डेल्टा टू। क्यों, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। याद है ये वाली चीज, कुछ आपने पढ़ी होगी मैथ में कभी। सो वी कैन से डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा वन प्लस में डेल्टा टू। ये बात किस किस को समझ आई, डेल्टा वन किसके बराबर है, आई माइनस आर प्लस में डेल्टा टू किसके बराबर है, आई डैश माइनस आर डैश। अब इसको आप ई बोल लो, आप उसको ई भी बोल सकते, ठीक है, मैं इसको ई लिख देता हूँ, ई माइनस आर डैश। सो वी कैन से डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इट विल बी इक्वल टू आई प्लस में ई माइनस कॉमन ले लो आर प्लस में आर डैश। डेल्टा विल भी क्या हो जाएगा, आई प्लस में ई, ये वैल्यू किसके बराबर थी, याद करो हमने अभी डेराइव की है, ए के बराबर माइनस। तो ये क्या गया बच्चों अपना एंगल ऑफ डेविएशन, क्या गया बच्चों अपना ये एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई, समझ आई क्या, आगे चले, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखो क्या, सो क्वेश्चन इज फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट, एंगल ऑफ सेकंड रिफ्लेक्शन, आई डैश एंड डेल्टा हमें निकालना, और डेल्टा के लिए पोल दे रखा है। चलो बच्चों ये वाला ट्राई करो, भाई आप देखो ध्यान से, तो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना, 45 डिग्री है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू2 है। याद करो आपको मैंने क्या बोला था, जब भी आपको रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो हमेशा यूज क्या करो, स्नेल्स लॉ, दैट इज साइन 45 डिग्री इंटू 1 विल बी इक्वल टू साइन r
इंटू क्या, √2। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये साइन आर विल बी इक्वल टू 1/2। देयरफॉर एंगल आर किसके बराबर आएगा, 30 डिग्री के, 30 डिग्री के बराबर आ गया ना आर। और ए कितना देर का बच्चों, ए अपने को देगा 60। याद करो ए इज इक्वल टू आर प्लस में आर डैश। देयरफॉर आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, 60 माइनस 30, ये भी 30 आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो अगर आर डैश आ गया तो फिर से स्नेल्स लॉ यूज कर लो, एंगल अपना आई डैश आ जाएगा। तो अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ, दैट इज साइन आर डैश इंटू √2 विल बी इक्वल टू साइन ए इंटू 1। ये कितना है, 1/2 इंटू √2 साइन ई किसके बराबर आ जाएगा भाई, 1/2 इंटू √2, 1/√2। और √2 साइन कब होता है, 45 डिग्री पे। ये आ गया। फिर अपना डेल्टा निकाला है। डेल्टा क्या होता है, आई प्लस में ई माइनस ए। आई कितना है अपना, 45 डिग्री। ई कितना है, 45 डिग्री। ए कितना है, 60। कितना है, 30 डिग्री। आंसर विल बी बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, सर इसमें आया इतने बच्चों? सारे मेथड से निकालना है। नहीं 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 बच्चों, बहुत सारे मेथड नहीं है, मेथड तो सिंपल सा वही है। देखो देखो, मैं आपको बोल रहा था कि सेम चीजें बार बार रिपीट होगी। भाई अगर आप ध्यान से देखोगे, अब तक हमने दो फॉर्मूले सीखे, क्या, ए इज इक्वल टू आर प्लस में आर डैश। और हमने दूसरा क्या सीखा है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस में ई माइनस ए। अभी तक हमने ये तो सीखा बस। सेम बातें ओके बच्चों बार सर। बार रिपीट होंगी, सेम बातें बार बार रिपीट होने वाले यहाँ पे, इतनी टेंशन मत लेना बच्चों कोई भी। आ रही मेरी ओके बात समझ सर। में, यस सर। ठीक है। चलिए नाउ आगे चलते। मैं कह रहा हूँ कि सेम चीजें बार बार रिपीट होंगी, सेम चीजें, बस आप ध्यान से सुनते रहना, बस बोल क्या रहा हूं मैं। चलो अब क्या बोल रहे हैं, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोल रहे हैं भाई, कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ से रे भेजी, हमने एक इंसिडेंट रे यहाँ से भेजी, वो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, और हम चाहते हैं कि वो जो रे है ना फाइनली इस सरफेस से होते हुए ऐसे निकले, हम ये चाहते हैं। ये बोला उन्होंने कंडीशन, ये कंडीशन लगा दी कि हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा कुछ होगा बच्चों तो आप बताओ एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। आया समझ में, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों भाई, नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो याद करो, लगा दो स्नेल्स लॉ। भाई जब भी रिफ्रैक्शन का एंगल का कोई भी पंगा हो ना, हमेशा याद रखो स्नेल्स लॉ भगवान है उस टाइम। तो क्या हो जाएगा, साइन आर डैश इंटू म्यू विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री इंटू 1। तो बच्चों साइन आर डैश किसके बराबर आएगा, 1/μ के। और याद करो साइन थीटा से याद है क्या आता था, 1/μ होता था, याद है, भूल गए। क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद है, भूल गए बच्चों, यही तो होता था। यानी कि अपना आर डैश किसके बराबर होना चाहिए, थीटा सी के बराबर। और वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, यस आया सर। क्या समझ, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आई डैश 90 डिग्री आ रहा है, आई डैश बच्चों 90 डिग्री आ रहा है, जब 90 डिग्री हो रहा है तो आर डैश की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, थीटा सी। ये बात किस किस को समझ आई, आई ना समझ में यहाँ यस तक तो, सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या बोलूं मैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी बात करूं मैं, ये अगर 0 to 90 तक पहुंचेगा तो आपको नहीं लगता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 to
थीटा सी पहुंचेगा। किस किस को ये बात समझ आई? भाई देखो ना, भाई अगर ये एंगल थीटा सी के बराबर हो रहा है तो 90 आ रहा है, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ बस। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिवर्स कर रहा हूँ। ये बात किसको समझ आई? भाई अगर आप यहाँ से, आप अगर आप लाइट रे आप यहाँ से एंटर करवा दोगे तो ऐसे निकलेगी ना वो। आया समझ में? यस सर। मैं कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे ध्यान से सुनो, कि अगर मैं इंसिडेंट रे को यहाँ से अगर 90 पे एंटर करवा दूं तो ये एंगल कितना आएगा? थीटा सी आएगा ना। या फिर आर किसके बराबर हो जाएगा? थीटा सी के। भाई रिवर्स भी तो अप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ से निकल के ऐसे निकल रहा है, आप जब वापस भेजोगे तो ये इसी इसी पाथ को तो फॉलो करेगी ये। आया समझ में? यस सर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 to 90 के बीच में है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होगा? 0 to थीटा सी के बीच में बराबर होगा। ठीक है। और याद करो हमने क्या पढ़ा था, एंगल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। ठीक है। तो किसी मोमेंट पे दोनों एंगल इक्वल भी हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए मस्ट बी लेस देन क्या? थीटा सी प्लस में थीटा सी, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा सी होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ग्रेजिंग हो। हम चाहते हैं क्या बच्चों? ग्रेजिंग हो। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? सर ग्रेजिंग मतलब उसी पाथ को फॉलो करना। नहीं 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 नहीं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सुनो, ग्रेजिंग का मतलब सुनो, घसीटते हुए निकलना। कैसे? भाई हमने यहां से भेजी, यहाँ रिफ्रैक्शन होके, तो फाइनली जो अपनी इमर्जेंट है ना, दैट्स फॉलोइंग दिस पाथ, वो अलोंग द सरफेस, बिल्कुल सरफेस से चिपकती हुई निकल रही है। किस किस को मेरी बात समझ आई? ओके सर। इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेजिंग। ठीक है। अब ये कंडीशन किसके लिए होगी हमारी? ग्रेजिंग के लिए। तो बच्चों आपकी कंडीशन क्या आ गई, मैं आपको बोल देता हूँ। सो फॉर ग्रेजिंग, ए विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा सी। और थीटा सी कैसे निकालोगे बच्चों आप? इस फॉर्मूले से। आया कुछ समझ में? ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हम आपसे एक छोटी चीज पूछता हूँ। भाई अगर मैक्सिमम वैल्यू ए की हो सकती है ट्वाइस ऑफ थीटा सी, अगर हमें ग्रेजिंग चाहिए, अब मुझे एक चीज बताओ, मैं चाहता हूं कि जो, चलो आगे बात करते हैं इस बारे में। देखो, मैं चाहता हूं कि जो लाइट रे गई है ना, लाइट रे जिसने एंटर किया यहाँ से, ये यहाँ गई, और मैं चाहता हूँ बच्चों ये वापस ना यहाँ से निकले, वहां से निकले ना, मैं ये चाहता हूँ। तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? भाई जब ग्रेजिंग के लिए कंडीशन क्या थी? थीटा मस्ट बी लेस देन ट्वाइस ऑफ थीटा सी। अगर आपको ग्रेजिंग चाहिए तो ए मैक्स कितना हो सकता है? ट्वाइस ऑफ थीटा सी। अगर आप इसको बढ़ा दोगे, अगर आपने एंगल कर दिया ये, अगर आपने ए को बढ़ा दिया इससे, तो क्या होगा बच्चों? नो इमरजेंस। यानी कि जो लाइट रे है यहाँ से एंटर करेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से निकल जाएगी। ये मेरी बात किस किस को बच्चों समझ आई? बोलो बच्चों। यस सर आ गया। आ गया? चलिए फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज, इफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इन डिग्रीज फॉर विच emergence is not possible. emergence is not possible. चलो बच्चों इसका आंसर दो।
भाई हमें इमरजेंसी नहीं चाहिए, कहने का मतलब क्या है? फिर यानी एंगल ए टू थीटा सी से छोटा होना चाहिए। नो 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 बच्चों, रट्टा मत लगाओ प्लीज, समझो उसको। हमें इमरजेंसी नहीं चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि लाइट रे इधर से निकले, उस फेज से ना निकले, अपोजिट वाले फेज से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ए क्या कर दो, बढ़ा दो ना, ट्वाइस ऑफ थीटा सी। भाई खुद सोचो ना, भाई अगर मान लो, खुद सोचो, देखो अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, थोड़ा ध्यान से देखना भी, ऐसे कर दूं मैं, ठीक है? तो देखो क्या होगा अपना, एक मिनट यस ध्यान सर, से यही देखना। होगा। देखो ये लाइट रे फिर यहाँ जाके गिरती है ऐसे, यहाँ गिरती ना। अगर मैं एंगल ए मैंने बढ़ा दिया, थोड़ा मैंने चौड़ा कर दिया, तो अपना ये नॉर्मल हो गया सरफेस के साथ में। अब मुझे ध्यान से बताओ कि, थोड़ा ध्यान से देखना एक बार, मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल थीटा वन और एक ये एंगल है इसके नॉर्मल के साथ थीटा टू। आप मुझे एक चीज बताओ, थीटा वन और थीटा टू में से बड़ा कौन सा है? सर थीटा वन। बिल्कुल सही। तो थीटा वन क्या है बच्चों? बड़ा है। तो बच्चों इसके ज्यादा चांस है ना क्रिटिकल एंगल तक पहुंचने के। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है? अगर आपने किसी रे को, इंसिडेंट रे को आपने भेजा है, अगर वो क्रिटिकल एंगल पे भेजा है, तो वो बच्चों वापस आ जाएगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो सोचो आप, अगर आप ए को और बढ़ा दोगे, अगर आपने ए को और बढ़ा दिया, तो सोचो बच्चों एंगल और बढ़ रहा है ये, तो एंगल और यस बढ़ रहा है ये। सर। तो देखो कितना एंगल और हो गया, यानी कि हमारे चांस कितने हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांस ज्यादा किसमें है बच्चों? एक मिनट, इसको रहने देते हैं, ठीक है? सो ए किससे बड़ा होना चाहिए अपना? ए मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ थीटा सी। और थीटा सी कैसे निकालते हैं? साइन इनवर्स वन बाय म्यू। साइन इनवर्स म्यू कितना है? टू। कितना होगा? 30 डिग्री। सो देयरफॉर ए मस्ट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। सो आंसर विल बी डी। आया क्या समझ में? अगर कहीं पे ऑप्शन होता 61 डिग्री, तो वो तो आंसर 61 डिग्री होता, फिर 60 डिग्री नहीं होता, कि हमें उससे थोड़ा बड़ा चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है, फाइंड ए मिनिमम फॉर विच emergence from phase A AC is not possible। सर हाँ जी। सर जैसे वो एंगल निकल गया 30 डिग्री, तो हाँ जो जी। ए एंगल निकला है, हाँ तो जी। वो आपने 60 डिग्री लिखा है, तो मतलब उसका डबल हो गया। हाँ हाँ हाँ, डबल होगा ना फिर। आया समझ में? यस सर। चलो आगे चलते हैं। चलो बताइए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन कर लेना। इसमें देखो, इसमें कैच क्या है? कैच ये बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो कितने यहाँ पे, सॉरी, हमें ए मिनिमम बताना है। यहाँ पे हमें ए मिनिमम बताना है। एक सेकेंड। हाँ जी। तो इसको एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं पर, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो देखो इस बार आपने वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप क्या? ए ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ थीटा सी। क्यों? क्योंकि देखो ना, वो उस कंडीशन के लिए था, वो इस कंडीशन के लिए था। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्या हमें वापिस चाहिए? हमें चाहिए रे ऐसे गई वापिस इधर आ गई, हमें चाहिए। इसका मतलब आर डैश मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, तभी हो सकता है ये। अब ध्यान से देखोगे, देखो ये एंगल अगर आर डैश है, ये 90 डिग्री है। ये अगर एंगल, ये अपना क्या है, ए है, तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस ए। तो अपने एंगल क्या हो जाएगा? आर डैश के बराबर हो जाएगा।
आर डैश क्या हो जाएगा, थीटा से कितना है, साइन इनवर्स 1/μ, बस ये और आर डैश इक्वल है, आंसर आ जाएगा अपना। म्यू कितना है 2, आंसर विल बी सी बी। सॉरी, आया समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अब बहुत टॉपिक करने। क्वेश्चन इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। तो हमें बता नहीं मैक्सिमम डेविएशन देखो क्या होगी, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा डेविएशन हो। बच्चों अगर ध्यान से देखो, डेविएशन का अपना एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलता हूं कि साइन आई इंटू 1 विल बी इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, म्यू की वैल्यू क्या बच्चों, कांस्टेंट है। अगर मैं आई की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो बच्चों आर की वैल्यू को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, तो ही तो दोनों प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो सकते हैं। ये बात किस किस को समझ आई, आया क्या समझ में? साइन आई इंटू 1 विच इज इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू। अगर मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो साइन आई की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि इस प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा अपने को। म्यू तो कांस्टेंट है, आर को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आर प्लस में आर डैश किसके बराबर था, ये था, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो मुझे क्यों, अगर आर बढ़ेगा तो बच्चों आर डैश को डिक्रीज होना पड़ेगा ना होना पड़ेगा, आया समझ में? अब फिर देखो, अगर साइन आर डैश इंटू म्यू करूं मैं, विच इज इक्वल टू साइन ई। अब देखो अगर आर डैश को डिक्रीज करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट क्या डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा बतो, तो ए को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। ये बात किस किस को समझ आई, आई मेरी बात समझ सर में? इससे पिछला वो वाला जो था वो समझ में नहीं आया। कौन से वाला, सर इससे पिछला जो ट्राइंगल वाला था तो पेंडिंग। ये वाला क्वेश्चन? यस सर। देखो इसमें ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए भाई, हमें ना लाइट रे हमने यहाँ से भेजी है, हमने ऐसे भेजी, और हम चाहते हैं कि कोई भी मतलब वो एसी से वो क्रॉस ना करे, हम चाहते हैं ऐसे आए। इसका मतलब क्या है, तो एंगल आर डैश है जो अपना एंगल किसके बराबर होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी होगा ना। यस सर। अब देखो अगर ये ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। देखो 90 माइनस ए हो जाएगा ना ये वाला एंगल। सर फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, साइन इनवर्स 1/u। वो तो फॉर्मूला सेम लगेगा, वो तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होती है, लेकिन अपना ये वाला तो फॉर्मूला था ना कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ थीटा सी, ये नहीं लगेगा इस बार, क्योंकि वो सिर्फ इस कंडीशन के लिए था कि एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। इस बार देखो कैसे आ रही है, इस बार तो ऐसे एंटर कर रही है 90 डिग्री पे। यस सर। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या है कि फॉर मैक्सिमम डेविएशन देखो क्या होगा, फॉर मैक्सिमम डेविएशन क्या हो सकता है अपना, भाई आई को बढ़ा रहे हैं तो आर बढ़ रहा है, आर डैश कम हो रहा है, आर डैश कम हो रहा है, आर डैश कम हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा कम। ठीक है, तो बच्चों कंडीशन देखो क्या है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन हो, तो बच्चों मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन क्या आएगी, ये कंडीशन आएगी कि आई की वैल्यू π/2 होनी चाहिए, मैक्सिमम डेविएशन। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ अच्छा ऐसा आएगा, ये आई वैल्यू है। आई को देखो जब आप शुरू में इंक्रीज कर रहे हो तो आई डेल्टा वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट एक मोमेंट पे व्हेन व्हेन आई इज इक्वल टू आई डैश, उस मोमेंट पे क्या हो रहा है बच्चों, उस मोमेंट पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन कितनी होगी, सो डेल्टा मिनिमम की कंडीशन क्या है, आई मस्ट इक्वल टू आई डैश और ई, ये अपनी डेल्टा मैक्स की कंडीशन है। यहां तक समझ आएगा? ठीक है, अपना ग्राफ ऐसा है, इसमें छोटा क्वेश्चन आप खुद कर लेना, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन डेल्टा मैक्स फॉर द फॉलोइंग केस। अब आप इसको खुद ट्राई करना, ठीक है बोला, चलिए तो हमने देख रही चीजें। अब देखो अगर हमें पता चल गया कि डेल्टा मैक्स कितने पे होगा, व्हेन आई टू 90 डिग्री, तो लिखा पे π/2 प्लस में एंगल ई माइनस ए।
ओके, अब देखो, अब हमने क्या किया, तो बच्चों यहाँ तक समझ आया ना। अब हम बात करते हैं मिनिमम डेविएशन के लिए। भाई मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी मिनिमम डेविएशन की, तो लिखो यहाँ पे, सो डेल्टा यहाँ से कर लेते हैं, डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए। तो बच्चों यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा मिनिमम प्लस में ए डिवाइड बाय 2, एंड व्हेन आई इज इक्वल टू आई डैश, तो बच्चों आर इज इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाय 2, आर विल बी इक्वल टू ए बाय 2। बस, अब उसका फॉर्मूला होता है, याद है, स्नेल्स लॉ, क्या, साइन आई बाय साइन आर विल इक्वल टू म्यू। बस यहाँ पे आई और उसकी वैल्यू पुट कर दो, आप आर की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया अपना। तो साइन आई कितना है, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ठीक, अब सोचो अगर मान लो हमारा एंगल जो बहुत ही पतला है, हमारा जो प्रिज्म बच्चों बहुत ही उसका छोटा सा एंगल है, ए टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, दिस होल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस में डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय a by 2 will be equal to mu, cancel, so a plus में डेल्टा मिनिमम will be equal to a into mu। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा मिनिमम, किसके बराबर आ जाएगा, उधर ले जाओ, a into mu माइनस, ये हमारी कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या बच्चों, इट्स फॉर थिन प्रिज्म, किसके लिए बच्चों, थिन प्रिज्म। ओके बच्चों, आया समझ में। सो डेल्टा मिनिमम फॉर थिन प्रिज्म कंडीशन क्या होगी, a into mu माइनस 1। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। सो डेविएशन डेल्टा 15 डिग्री दे रखा है, इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, स्मॉल एंगल है, म्यू निकालना है, ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। डेल्टा मिनिमम कितना है 15 डिग्री, ए कितना है 6 डिग्री, म्यू माइनस 1 निकालना है, कितना हो जाएगा 2.5 म्यू माइनस 1, म्यू विल बी इक्वल टू 3.5, आंसर विल बी। आया बच्चों समझ में, क्लियर। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे सेशन। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट नहीं है, सो आपको कुछ पूछना आप पूछ सकते हो। क्लियर यहाँ तक, यस सर। चलिए ठीक है बेटा, फिर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय, थैंक यू।